बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है, स्पेशली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो प्रीवियसली 2 वीडियोज़ के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर अप किया है। इस चैप्टर के अंदर मतलब इन वीडियोज़ के अंदर हमने इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपकी इस बुक में। और इस वीडियो के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के रिलेटेड। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सा बोर्ड इंक्लूडेड है, ताकि आप स्टूडेंट्स जब वीडियो देखो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं मेरे बोर्ड के रिलेटेड वीडियो नहीं है। तो पंजाब के बोर्ड जितने भी हैं उनके अंदर नंबर 1 लाहौर बोर्ड, नंबर 2 गुजरात बोर्ड, नंबर 3 फैसलाबाद बोर्ड, नंबर 4 सरगोदा बोर्ड, नंबर 5 रावलपिंडी बोर्ड, नंबर 6 मुल्तान बोर्ड, नंबर 7 साहिवाल बोर्ड, नंबर 8 डेरा गाजी खां बोर्ड, नंबर 9 बहावलपुर बोर्ड और लास्ट में नंबर 10 आपके पास आ जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड। तो ये तमाम 10 के 10 बोर्ड्स के लिए ये पेपर पेयरिंग स्कीम दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ में अपने फ्रेंड पे भी शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी इन शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अपने पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम कौन कौन से करेंगे। अब हम क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन किस किस तरह अल्टरनेटिव नेम से भी वो पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। आप स्टूडेंट्स को वो इस तरह भी कह सकता है, डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी। आप स्टूडेंट्स को इस तरह भी कह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ लोकेशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी। इस तरह ये क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को आ सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज मिंट बाय या डिफाइन स्टैटिस्टिकल एवरेज या खाली एवरेज। ठीक है, ये वो डिफाइन एवरेज भी कह दे तो आपका वो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका होगा। आपने इन दोनों का आंसर सेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, डिफाइन अरिथमेटिक मीन या व्हाट इज अरिथमेटिक मीन या व्हाट इज मिंट बाय अरिथमेटिक मीन। 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर 4 क्वेश्चन होगा, गिव दी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, या वो इस तरह भी पूछ सकता है, मतलब वो इस तरह तो कह रहा है कि गिव दी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, वो इस तरह भी कह रहा है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, तब भी ये क्वेश्चन आपका यही सेम होगा। नंबर 5 क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड आउट करो अरिथमेटिक मीन। अगर आपको समीशन एक्स ये दिया हो और एन स्मॉल एन आपको ये दिया हो, तो आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करो। इस तरह का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आप स्टूडेंट्स को पेपर में वो पूछा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन को ही एक्स बार कहते हैं। ठीक है, आपको उसने एन दिया हुआ है, समीशन एक्स दिया हुआ है, आप स्टूडेंट्स ने अरिथमेटिक मीन निकालना है। ये क्वेश्चन भी आप स्टूडेंट्स ने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप ना अरिथमेटिक मीन ही निकालोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। ये आपको पता है वो कोडिंग मेथड वाला डाटा है, जिसमें समीशन एफ यू होता है, यू होता है, तो ये वो वाला डाटा आपने इस क्वेश्चन को भी हल करना है। इसके अंदर भी अरिथमेटिक मीन आप फाइंड आउट करेंगे। आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें ना, तो आपको ये क्वेश्चन लाजमी हर एक बोर्ड के स्टूडेंट्स को करने चाहिए। अगर आप माइंड में ये सोच रहे हो कि मैं लाहौर बोर्ड से बिलोंग कर रहा हूँ या मैं सरगोदा बोर्ड से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, मुझे तो वो करने चाहिए जो मेरे पास पेपर में आए हुए हैं, तो तब आप मिस्टेक करेंगे। आपको ये तमाम क्वेश्चन करने चाहिए, ये स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। आप इसमें फाइंड आउट करना है, आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन वो कहता है वेटेड अरिथमेटिक मीन या व्हाट इज मींट बाय वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें भी आपने एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। वही कोडिंग मेथड वाला क्वेश्चन है जिसमें यू दिया होता है, समीशन एफ यू दिया होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें आपको एल दिया हुआ है, एल की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है, समीशन एफ की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, और आपको वो कह रहा है मालूम करो मीडियन। अब आप कहोगे सर जी वो मीडियन में तो n/2 आता है वो ब्रैकेट के अंदर, यानी कि l प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी।
ब्रैकेट के अंदर NO2 माइनस सी। तो सर वो NO2 नहीं दिया हुआ, वो समेशन एफ ही होता है NO2। आपको पता है ना N/2 का क्या मतलब होता है, N का क्या मतलब होता है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2। तो समेशन एफ उसने दिया हुआ है, इस तरह वो कंफ्यूज करके आपको दे रहा है। अंडरस्टैंड करें बात को। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखें, उसने आपसे पूछा हुआ है डिफाइन या डिस्क्राइब द टर्म मोड विद एग्जांपल। आपको इस तरह भी कह सकता है डिफाइन मोड विद एग्जांपल या व्हाट इज मिंट बाय मोड विद एग्जांपल। तो ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन अभी तक हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं हम। अब आप इस पेज पर देखें, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द मेरिट्स ऑफ मोड। मेरिट्स को एडवांटेजेस भी कहते हैं, वो इस तरह भी आपको कह सकता है गिव द एडवांटेजेस ऑफ मोड या राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ मोड। 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, गिव द 2 डिमेरिट्स ऑफ मोड, या वो इस तरह भी कह सकता है गिव द 2 लिमिटेशन ऑफ मोड या गिव द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, डीमेरिट एक ही वर्ड है, नुकसानात उसने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, डिफाइन मॉडल क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मॉडल क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है कि मीडियन फाइंड करें मीडियन ऑफ द वैल्यूज। ये वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर आपने मीडियन मालूम करना है। ये 15 आपके क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आपने क्या लिखना है, वो उसमें आपने लिखना है व्हाट इज मिंट बाय मीडियन या डिफाइन मीडियन या व्हाट इज मीडियन, यानी कि आपने मीडियन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मीडियन, या वो इस तरह भी कह सकता है गिव द मेरिट्स ऑफ मीडियन या गिव द एडवांटेजेस ऑफ मीडियन। ठीक है, तो एडवांटेजेस आ जाए, मेरिट्स आ जाए, सेम ही वर्ड है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो कहता है ये जो डाटा दिया हुआ है ना, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इस डाटे के अंदर से मीडियन मालूम करके दो। ऊपर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी हुई थी जिसके अंदर आपने मीडियन मालूम करना था, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो डाटा आ जाए वैल्यूज आ जाए, सेम ही थिंग होती है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या मालूम करना है, डाटा आपको दिया हुआ है, आपने मालूम करना है मीडियन। आपने क्या मालूम करना है, मीडियन। ये क्यों बोला दोबारा से आपको मीडियन मालूम करने के लिए दे दिया, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज जब आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी दिया गया, आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना मीडियन का जवाब दिया हुआ है, आपको मीन का जवाब दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट किसको करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको मीडियन का जवाब दिया हुआ है, आपको मीन का यानी कि अरिथमेटिक मीन का, खाली मीन हो उसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, उसका जवाब भी आपको दिया हुआ है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, मोड। दोबारा से ये क्वेश्चन नंबर 20, 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वो आपको कहता है कि फार्मूला लिखो, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मीन एंड मोड। आपने मीन और मोड का फार्मूला आइडेंटिफाई करना है, रिटर्न करना है। किसमें, ग्रुप डाटे के अंदर। उसने ग्रुप डाटे की बात की है, अनग्रुप डाटे की नहीं बात की। यानी कि आपको पता है ना मीन का जो फार्मूला होता है ग्रुप डाटे में, वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और मोड का फार्मूला होता है एक्स के ऊपर कैप या मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट के अंदर प्लस एफ एम माइनस एफ टू ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास मोड का ग्रुप डाटे में फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये आपका होगा, क्या डिस्क्राइब द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, या डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन 3 क्वेश्चंस को नहीं स्किप करके आना। तो ये जस्ट आपने 23 क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ताकि आप स्टूडेंट्स का डेफिनेशन का पोर्शन भी कवर अप हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन का भी पोर्शन कवर अप हो जाए। और ये आपने जस्ट 23 क्वेश्चन ही इस चैप्टर के अंदर करने हैं। आपको कोई मजीद 50 या 60 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, ये 23 के 23 क्वेश्चन आप करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करें, गुजरात बोर्ड से बिलोंग करें, फैसलाबाद बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सरगोदा बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, मुल्तान बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, साहिवाल बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, बहावलपुर बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप DGK डेरा गाजी खां बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तमाम 23 के 23 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं।
आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी प्रॉब्लम से ज़रूर मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करें ताकि स्टूडेंट्स आपको उन प्रॉब्लम्स का ज़रूर आंस किया जाए। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।